हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लाने वाली हूं, जो आप सभी के सीटेट, केवीएस, एएमआरएस ऑल टीचर भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी है प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट बुद्धि एंड ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? तो वह सामान्य बुद्धि में के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाता है? तो बच्चे की बुद्धि लब्धि मापने के लिए एक फॉर्मूला है, मानसिक आयु अपॉन रियल एज मल्टीप्लाई 100। तो इससे बच्चे की बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। और अगर बच्चा 110 से 119 के मध्य है, बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 110 से 119 के मध्य है तो बच्चा उच्च सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और अगर बच्चा 120 से 129 के मध्य है, बच्चे की बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, तो वो श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 130 या इससे ऊपर है तो बच्चा प्रतिभाशाली बुद्धि में आएगा। और अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 89 से नीचे है तो वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष के बच्चे के लिए, ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए एंड ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चे के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि तथा ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ऑप्शन डी है भाषात्मक बुद्धि। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है और भाषात्मक बुद्धि भी है। किंतु हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के अधिमान में हमने भावात्मक बुद्धि को नहीं पढ़ा। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 100। तो अगर बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 टाइम कटेगा। तो 25 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 125। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 125 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 5 वर्ष में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष में, और ऑप्शन सी है 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी के अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलेक्सिया क्या है? ए पढ़ने की अक्षमता है, बी लिखने की अक्षमता है, सी सीखने की अक्षमता है, या डी सुनने की अक्षमता है। तो एलेक्सिया क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ने की अक्षमता को ही एलेक्सिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, तथा ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, मतलब इंद्रियों की अवस्था है। 2 से 7 वर्ष है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु को माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 390, या ऑप्शन डी 460। तो एक गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, और ऑप्शन डी है जेम्स सली। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र के ऊपर अध्ययन किया था, पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास कैसे होता है? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, या फिर बालक का विकास होता है केंद्र से शरीर की ओर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है। यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है विशिष्ट से सामान्य की ओर, या ऑप्शन बी है सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है दिशा सिर से पैर की ओर, या ऑप्शन डी है वर्तुलाकार गति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम्ब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो गर्भाधान काल की अवस्था डिम्ब तो है, बीजकरण भी है, भ्रूणावस्था भी है। गर्भाधान काल की अवस्था शैशवावस्था नहीं है, क्योंकि जन्म के बाद शिशु को शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, या ऑप्शन डी है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का एक साथ। तो सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है? गर्भस्थ शिशु में सबसे पहले निर्माण होता है सिर का। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270 या 320। तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी मां को पहचानना कब प्रारंभ करता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में। तो बालक अपनी मां को 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। जब बालक 3 माह का होता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरी मां है। तो बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह की अवधि में। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो बालक का जब जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना जगत में विचरण होता है। ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में या डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष का जब 5 वर्ष का होता है तो उसे मुख्य रंगों की पहचान हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्यों को जब बोलते हैं और 3 पहियों की साइकिल चलाते हैं तो बच्चा शैशवा काल की अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ए प्रकाश की ओर, बी मां, सी ध्वनि या डी भोजन। तो बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है प्रकाश की ओर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? अगर कोई बालक है और आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासा का दमन करेंगे, उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उसकी जिज्ञासा को और उत्तेजित करेंगे, उसकी जिज्ञासा को सक्रिय करेंगे। तो अगर किसी बालक की जिज्ञासा है तो उसे करना चाहिए शांत। बालक की जिज्ञासा को उसके सवालों के जवाब देकर हमें शांत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879 या ऑप्शन डी है 1590। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है 1930 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रुचियां, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है सुरक्षा या ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, असुरक्षा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था या डी है स्व केंद्रित अवस्था। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था।
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? ए हरलॉक का, बी जेम्स ट्रेवर का, सी मैकडूगल का या डी मुनरो का। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है हरलॉक का। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन का, ऑप्शन बी गैसल का, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल का या ऑप्शन डी गिटफ्रे का। तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। दोस्तों, कथन आधारित क्वेश्चन और परिभाषाएं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज में मैं इजी टू हार्ड क्वेश्चन लेने वाली हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन पर डे लूंगी। तो पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट, फिर हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।